भूल कर भी किसी के साथ साझा ना करें अपनी ये 5 चीजें, वरना धीरे धीरे आप हो जाएंगे बर्बाद। अगर आपको नहीं हो रहा है विश्वास, तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा और आपको समझ में आएगा कि आप अपनी लाइफ में कहाँ पे क्या गड़बड़ कर रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही है। शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों का ज़िक्र है जिन्हें कभी भी दूसरों के साथ साझा नहीं करना चाहिए, मतलब दूसरों के साथ तो उसे शेयर नहीं करना चाहिए, उसका इस्तेमाल दूसरों को नहीं करने देना चाहिए। जूते-चप्पलों के बारे में तो आपने शायद सुना होगा, लेकिन ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिन्हें साझा करने से दुर्भाग्य आपका बढ़ सकता है, आपके जीवन में आ सकता है। ऐसा करने से आर्थिक परेशानियाँ बढ़ सकती हैं और ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव आप पर पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं कौन-सी ऐसी 5 चीज़ें हैं, जो कभी भी किसी के साथ भी साझा नहीं करनी चाहिए। नमस्कार, धर्म और ज्ञान में आपका बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखना। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहली चीज़ है जिसे कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, वो है अपनी अंगूठी। अपनी अंगूठी कभी भी किसी दूसरे के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। अंगूठी किसी दूसरे को ना पहनने दें। शास्त्र के अनुसार अपनी अंगूठी किसी के साथ भी साझा नहीं करनी चाहिए। जो अंगूठी आप रोज़ाना पहनते हैं, तो उसे तो किसी के साथ भूल कर भी कभी भी शेयर नहीं करें। अगर आप भी उसे निकाल देते हैं, तो फिर से उसे साफ पानी से साफ करके ही पहनना चाहिए। हाँ, अगर आप ऐसे फैशनेबल अंगूठियाँ पहन रहे हैं कि कुछ घंटों के लिए पहन ली और वो फिर रखी रहती है, तो उसे आप दे सकते हैं किसी के साथ, अगर कोई आपके बहुत क्लोज़ है। अदरवाइज़ आप अपनी अंगूठी नहीं शेयर करेंगे। इससे अंगूठी क्या है? अंगूठी एक लग्ज़री चीज़ है। एक हमारे शुक्र ग्रह को रिप्रेज़ेंट करती है, शुक्र हमारा मज़बूत करती है। कहते हैं बीच वाली उँगली में आपको एक सोने की अंगूठी अगर आपके पास है तो अवश्य पहनना चाहिए। इससे आपका शुक्र, आपका लक, आपका बृहस्पति सब बलवान होता है। नेक्स्ट चीज़ की बात करते हैं तो घड़ी। आपको अपनी घड़ी कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, साझा नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार किसी व्यक्ति को घड़ी भी दूसरे के साथ साझा नहीं करना चाहिए। अगर आप अपनी पहनी हुई घड़ी किसी दूसरे के साथ साझा करते हैं, तो आपके भाग्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। घड़ी हमारे समय को दर्शाती है। हमारा जो बेहतर समय है, जब हमने वो घड़ी हम पहन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे बेहतर समय का घड़ी एक प्रतीक है। हमने अगर वो घड़ी किसी दूसरे को दे दी, मतलब हमने अपना अच्छा समय उसको दे दिया, अपना गुड लक उसको दे दिया, अपनी पॉज़िटिविटी उसको दे दी। इससे क्या हुआ कि आपका गुड लक तो चला गया और आपके पास क्या बचा? नकारात्मकता, नेगेटिविटी, बुरा वक़्त आ सकता है आपके साथ। तो आपको अपनी पहनी हुई घड़ी कभी भी किसी को नहीं देनी है। फिर क्या चीज़ आती है? झाड़ू। झाड़ू किसी दूसरे को ना दें। शास्त्रों में झाड़ू को धन समृद्धि का प्रतीक माना गया है। माँ लक्ष्मी से उसको जोड़ के देखा जाता है हमारे हिंदू धर्म में। अपनी झाड़ू कभी भी दूसरे के साथ साझा ना करें। ऐसा करने से आपको आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर हो सकती है। माता लक्ष्मी की आप पर कृपा अधूरी रह सकती है और आपको कई तरीके की धन से रिलेटेड परेशानियाँ आ सकती हैं। तो अपने घर की झाड़ू कभी भी किसी को इस्तेमाल करने के लिए नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ क्या है? वो आती है आपके कपड़े। कपड़े किसी के साथ ना पहने।
आपने देखा होगा कि अक्सर लोग एक दूसरे के कपड़े पहनते हैं। आपको दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही व्यक्ति के कपड़ों के ज़रिए उसकी ऊर्जा भी एक दूसरे को प्रभावित होती है। मतलब अगर आपने अपना कपड़ा दूसरे को दे दिया, तो हो सकता है कि आपका जो अच्छी पॉज़िटिव एनर्जी है वो दूसरे में चली जाए। और अगर आपने किसी दूसरे का कपड़ा पहन लिया, हो सकता है कि वो कई सारी बीमारियों से ग्रसित हो, उसके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हों, उसका ऑरा नेगेटिव हो, उसके जीवन में ग्रहों की बुरी दशा चल रही हो, और उसका क्या होगा जब आपने उसका पहना हुआ वस्त्र पहन लिया, तो वो सारी नेगेटिविटी, वो सारे बुरा चीज़ें आपके ऊपर आ गईं। और आपका अच्छा खासा चलता हुआ समय खराब हो गया। तो इसीलिए कहते हैं कि अपना कपड़ा ना किसी को पहनने दें और ना ही कभी दूसरे का कपड़ा आप पहने। अगर अपने पुराने कपड़े भी आप किसी को देते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए कि उन कपड़ों को आपको पहले साफ से धोना है, धूप में सुखाना है, फिर उसमें गंगा जल छिड़क के फिर वो कपड़े आप कभी भी किसी को ज़रूरतमंद को देते हैं, तब वो कपड़े अपने उसको दें। वरना आप अपना अच्छा समय जिसको भी दे रहे हैं उसके साथ वो कपड़ों के साथ वो अच्छा समय आपका जा सकता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए ताकि आपके जीवन में कोई भी बुरा प्रभाव ना पड़े। अब बात आती है आपके जूते-चप्पलों की। अपने जूते-चप्पल भूल कर भी किसी के साथ साझा ना करें, ऐसा माना जाता है कि जो लोग ऐसा करते हैं, एक दूसरे व्यक्ति को पहनते हैं, तो क्या होता है कि जूते-चप्पल शनि को प्रभावित कर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे के जूते पहनते हैं, तो उसके अनुकूल ग्रहों का प्रभाव आप पर पड़ सकता है। साथ ही अपने जूते-चप्पल भी आपको किसी और के साथ साझा नहीं करने देना चाहिए। अगर आप एक ही घर में रह रहे हैं, आपके घर में 2 बच्चे हैं, आप हैं, तो वो आप पहन सकते हो कि इधर से उधर जा रहा है तो ज़रा देर के लिए इसकी चप्पल पहन ली, उसकी चप्पल पहन ली। लेकिन अगर आपके घर में कोई आ रहा है बाहर से या आप किसी के यहाँ जाते हैं, तो आपको उनके जूते-चप्पल आपको नहीं पहनने हैं। आपको बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना है, जूते-चप्पलों में शनि देव का होता है, उनको प्रेज़ेंट करते हैं, शनि ग्रह को प्रेज़ेंट करते हैं जूते-चप्पल, और ये आपके अच्छे समय को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर सकता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, अपने जूते-चप्पल किसी को मत पहनने दीजिए और आप भी किसी के जूते-चप्पल कभी मत पहनें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी हो, और आपको अगर इस वीडियो में कुछ भी समझ में आया हो और उसे आप अपनाएँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय माँ लक्ष्मी ज़रूर कमेंट में लिखें, जय खाटू श्याम जी ज़रूर लिखें। खाटू श्याम जी आप सभी के जीवन में धन का आगमन करेंगे, आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएँगे। नमस्कार।